यूपी के शहरों में बंद पड़े मंदिरों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। संभल से लेकर मुजफ्फरनगर और लखनऊ तक मुस्लिम बहुल इलाकों में प्राचीन मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है। संभल में संभलेश्वर मंदिर के मिलने के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुक नहीं रहा है। एक के बाद एक अलग अलग शहरों में सनातन के साक्ष्य मिलते जा रहे हैं। वाराणसी में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, अब आपको उन मंदिरों की मैं लिस्ट दिखाता हूं जो मंदिर अलग अलग जगह पर मिले। वाराणसी में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, उसके अलावा मुजफ्फरनगर में प्राचीन शिव मंदिर मिलता है। मुजफ्फरनगर के बाद बात बुलंदशहर की। बुलंदशहर के कोतवाली मोहल्ले में सालों से बंद पड़ा एक मंदिर मिला है, जिसको खोलने को लेकर के अब लोग जागरूक हो रहे हैं। अलीगढ़ में प्राचीन शिव मंदिर मिला है, मेरठ में पीपलेश्वर शिव मंदिर मिला, तो जौनपुर में काली मंदिर मिला और संभल में बांके बिहारी मंदिर का पता चला। मंदिर के पास मिली सैकड़ों साल पुरानी बावड़ी और अब मिला है एक नया कूप वहां पर। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में करके सामने आ रहे हैं। पूरे यूपी में मानो योगी का एक सनातन महायज्ञ चल रहा है। शहर शहर सनातन धर्म के प्रतीकों को बचाने का अभियान चल रहा है। इस सनातन महायज्ञ का संबल अध्याय सबसे पहले मैं दिखाता हूं। विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है। भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर सनातन धर्म सुरक्षित है। सनातन धर्म को सुरक्षित करने का जो मंत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, उसी मंत्र के साथ संभल प्रशासन आगे बढ़ा और चंदौसी के बांके बिहारी मंदिर के आसपास साफ सफाई के दौरान 150 साल पुरानी बावड़ी मिली। ये जो हिस्सा यहाँ पर मिला है, उसको अगर आप देखेंगे तो अंदाजा लगाइए कि आखिरकार कहाँ तक ये जो बावड़ी है वो आखिरकार बनी हुई है। योगी के सनातन महायज्ञ के संबल अध्याय में सनातन के सबूत की सबसे बड़ी खोज साबित हुई। ये ऐसा अभी 2 फ्लोर नीचे बताया गया है ताकि सारा मलबा हटेगा, तब जाकर के सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो पाएंगी। प्राचीन बावड़ी की खुदाई में पहले मिले यहाँ 4 कमरे, लेकिन जैसे जैसे मिट्टी के बर्तनों को हटाया गया, इतिहास के पन्ने खुलने लगे और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। ऊपर से अगर आप देखें कि ये जो सुंदर तरीके से, यानी कि हम कहें कि जो पुराने घरों में सामान रखने का जो आला होता था वो यहाँ बनाया जाता था, और वही आला यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ से ये पूरा एरिया है और उसके बाद यहाँ से होता हुआ और इसी के साथ यहाँ अगर आप देखेंगे कि मिट्टी ज़्यादा है, और ये है बता रहे हैं कि ये जो नीचे करीब 2 मंजिल और है, तो उसको लेकर के खुदाई यहाँ चल रही है। जिस बावड़ी को कट्टरपंथियों ने दफन कर दिया था, उसका इतिहास अब उजागर हो रहा है। ये बावड़ी मुरादाबाद के राज परिवार के लश्करों के लिए बनाई गई ताकि वो आराम कर सकें। 250 साल पहले राजा कृष्ण कुमार सिंह ने इस बावड़ी का निर्माण कराया ताकि उनकी फौज यहाँ ठहर सके। बावड़ी के अंदर बंकर नुमा कमरे इस तरह से डिजाइन किए गए कि राजा और उनकी फौज को आराम और सुरक्षा दोनों मिल सके। इन कमरों का स्ट्रक्चर, उसके अंदर मिले प्राचीन चिन्ह ये साबित करते हैं कि कोई साधारण बावड़ी नहीं। जो ये बावड़ी है बेहद खूबसूरत है, क्योंकि इसकी जो नक्काशी है, इसकी जो अंदर की क्लैरिटी है, वो बहुत ज्यादा मनमोहक है, बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाली है। क्योंकि ये आप देखिए कि मैं जो मेरी हाइट है उस हाइट के मुताबिक अभी भी ऊपर तक है, तो एक आदमी यहाँ आसानी से खड़ा हो सकता है। यहाँ ये बावड़ी में जो खुदाई का काम है वो यहाँ किया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से मलबे को हटाया जा सके। हम तो सब भूल चुके थे क्योंकि ये हमारे फोरफादर्स ने सब सेल कर दिया था। हमें बस एक इमेजिन, मतलब मैं बहुत छोटी होंगी तब का है, वहाँ जाती थी, तो अभी हमने छोड़ दी थी, एक उम्मीद छोड़ दी थी, मगर हाँ एक हमारे लिए मिरेकल हुआ है। संभल में इस बावड़ी के अलावा बांके बिहारी मंदिर के जीर्णोद्धार की तैयारी चल रही है। इसके अलावा संभलेश्वर महादेव मंदिर में भी अब भक्तों का तांता है। इसके अलावा संभल में खुदाई के दौरान एक नया कूप भी मिला। कट्टरपंथ की आड़ में संभल तीर्थ नगरी का स्वरूप बदला गया, हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया गया और हिंदू आस्था से जुड़े इन स्थलों को कट्टरपंथ की बेड़ियों में बांधकर दफन किया गया।
लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस सनातन महायज्ञ की शुरुआत की, उसके बाद से हिंदू आस्था के इन प्रतीकों को एक बार फिर उजागर किया जा रहा है। संभल से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।